यह नज़ारा दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस का है। दारा सिंह प्रजापति यानी प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति ने अभी दिल्ली जंतर मंतर तक एक यात्रा निकाली थी। उसके बाद में फार्म हाउस पर हो गई बड़ी कार्रवाई, तोड़ डाला गया दारा सिंह का फार्म हाउस। यह नज़ारा गेट के ठीक सामने का है। जो मुख्य सड़क पर था उसे पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया गया और चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई गई थी उसे भी तोड़कर जमींदोज कर दिया। पूरे वाकया और पूरा प्रकरण आप देख सकते हैं इस फटी हुई ज़मीन से। आप देख सकते हैं किस तरह बैठने की कुर्सियों को भी नहीं छोड़ा गया। उन तमाम कुर्सियों पर भी बुलडोज़र चलकर चला गया। यह तानाशाही आप खुली आंखों से देख सकते हैं। यह तानाशाही किसी गुंडे बदमाश की नहीं है, यह तानाशाही है मेरठ प्राधिकरण की, जिन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और बैठने की कुर्सियों को भी नहीं छोड़ा गया। यह एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें लोग आकर विश्राम कर लेते थे, बैठ जाते थे। इसे भी तोड़ दिया गया, यानी अपने जोर की आजमाइश इस निर्जीव झोपड़ी पर भी की गई। इसके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी तमाम जगह पर बुलडोज़र खुर्द बुर्द करता हुआ आगे निकलता जा रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पूरी तरह से आप देख रहे होंगे किस तरह सीवर लाइन को उखाड़ा गया। और ये बुलडोज़र एक और नई कहानी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की दमनकारी नीति की। दमनकारी नीति एक ऐसी नीति जिसे दबाया जा सकता है। सदियों पहले राजा महाराजा इसी नीति का प्रयोग करते थे। जब कोई उनके खिलाफ बोलता था तो उनके मकानों को हाथी के द्वारा गिरा दिया जाता था। अब वही दमनकारी नीति उत्तर प्रदेश सरकार प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति पर कर रही है। आखिर दारा सिंह प्रजापति को भी अब एहसास हो रहा होगा इस समाज की आवाज़ उठाने से उन्होंने कितना नुकसान अपना कर लिया। लेकिन दारा सिंह प्रजापति का साफ कहना है कि मैं इन छोटी मोटी कार्यवाही से नहीं डरता हूँ। मेरा फार्म हाउस भले ही जमींदोज करा दिया हो। इस तरह देख सकते हैं आप किस तरह तमाम जो खंबे थे जो वहाँ खड़े हुए थे उसे भी नीचे गिरा दिया गया बुलडोज़र के द्वारा। आखिर कब यह तानाशाही बंद होगी? यह भारत में होने वाली वह कार्यवाही है जो दमनकारी नीति को आज भी ज्वलंत करती है। आज़ाद भारत में इस तरह का नज़ारा आपने कभी किसी का देखा ही नहीं होगा। किस तरह दमनकारी नीति के तहत इस पूरे फार्म हाउस को खुदर बुदर किया जा रहा है। सामने बनी हुई बिल्डिंग पर किस तरह धीरे धीरे बढ़ता हुआ बुलडोज़र आगे जा रहा है और इस तरह से तमाम जितने भी निर्माण कार्य हुए थे उन सब को तोड़ दिया गया। यही नहीं, वहाँ पर जो दीवारें ईंटों की बनाई गई थी उन्हें भी तोड़ दिया गया। आखिर एनजीटी की जब बात आती है, एनजीटी यानी जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, यदि आपको हम इस पूरे फार्म हाउस के सामने ले जाए तो वहाँ पर धुआं ही धुआं आपको मिलेगा। एक ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जो पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त करती है प्रदूषण को, और प्रदूषण के तमाम नियम ताक पर रखे गए हैं। लेकिन नगर निगम का यह प्राधिकरण, मेरठ प्राधिकरण, उसे कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन अधिकारियों के पास में मोटा पैसा पहुंचता है, मोटा पैसा जाता है। दारा सिंह प्रजापति से भी ये मोटे पैसे की शायद उगाही कर चुके हैं। लेकिन आखिर दारा सिंह प्रजापति ने आवाज़ उठाई प्रजापति समाज की, तो वह तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब बुलडोज़र की कार्यवाही पूरी तरह से आगे बढ़ती ही जा रही है। दारा सिंह प्रजापति का यह फार्म हाउस पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया और दारा सिंह प्रजापति भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति भी वहाँ उस समय नहीं थे जिस समय की यह कार्यवाही हुई। ठीक
7 बजे यहाँ बुलडोज़र पहुँच गए और बुलडोज़रों ने अपनी कार्यवाही करनी शुरू कर दी और यहाँ प्राधिकरण की टीम भी पहुँच गई। मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। दारा सिंह प्रजापति पर FIR भी कराई गई। दारा सिंह प्रजापति से कहा गया कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। क्या जिस समय देश को आज़ादी मिल रही थी, महात्मा गांधी और भारतीय लड़ रहे थे, वे क्या यही कानूनी बाधा थी जो आज दारा सिंह या प्रजापति समाज के लोग पैदा कर रहे हैं? आखिर इस तरह कब तक दबंग सरकार जो सत्ता में आ जाती है और वह पिछड़े वर्ग के लोगों पर वे जब भी आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए इस कार्यवाही को करते हैं। यही नहीं, निर्जीव छोटी झोपड़ी पर भी अपना कहर इस बुलडोज़र ने ढाया। यह वही बुलडोज़र है जिसे प्रजापति समाज के लोग जिस पर बैठकर नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। आज वह बुलडोज़र प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति की ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है, उनका मोटा नुकसान कर रहा है। लेकिन हो सकता है आज भी प्रजापति समाज के लोग बड़ा हनुमान जयंती मना रहे हो, भले ही वे पूरी तरह से यह कारनामा देख नहीं रहे हो, लेकिन आज दारा सिंह प्रजापति के साथ है, कल आपके साथ भी यह कार्यवाही हो सकती है। उसके बाद क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है, आप जिस तरह बुलडोज़र को चलते हुए देख रहे हैं, यह वास्तव में तानाशाही है या कुछ और। प्रजापति समाज के तमाम लोग सोच रहे होंगे, आखिर हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत ही क्यों दिया, जो हमारे नेता के ऊपर इस तरह का कहर बरपाने के लिए योगी महाराज का बुलडोज़र चल रहा है। लगातार यह बुलडोज़र आप देख रहे हैं, यह कार्यवाही कितनी बड़ी हो सकती है। कल प्रजापति समाज के लोग इसी फार्म हाउस पर इकट्ठा होकर के यहाँ पर गए थे। मैं इस बात का गवाह था, इस झोपड़ी पर मैं बैठा और वहाँ मैंने कुछ लम्हे बिताए, लेकिन आज उसे भी नगर निगम के, नगर प्राधिकरण के इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आखिर उस छोटी झोपड़ी का क्या कसूर था, उन कुर्सियों का क्या कसूर था? उन पर लोग आकर बैठते ही तो थे, लेकिन बुलडोज़र पर बैठे उस व्यक्ति ने इनको भी नहीं बख्शा और कुचल दिया, ताकि अपनी हिटलरशाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दिखा सके। और आप देख रहे हैं किस तरह से यह कार्यवाही और भी आगे बढ़ती हुई जा रही है।